हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में आईटीएफ के मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज फिर से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो यहाँ पर मुझे ये दे रखा है और यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या किया, a की जगह पर टेन थीटा और b की जगह पर टेन फाइव पुट किया। यहाँ पर a की जगह पर टेन थीटा और b की जगह पर टेन फाइव। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो हमारा होता है 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, माइनस ये 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, ये क्या हो गया कॉस 2 फाइव। तो ये मेरे पास बन गया कॉस इनवर्स कॉस 2 फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर कोई आपको ब्रांच नहीं दे रखी, दैट इज आपको ये डिफाइन नहीं कर रखा कि हम किस ब्रांच के डोमेन को यूज कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को चूज करेंगे। तो यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये कितना हो गया 2 थीटा माइनस ये कितना हो गया 2 फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने x इज इक्वल टू टेन फाइव यहाँ भी पुट कर लिया, अच्छे से ऊपर भी पुट कर सकते थे आप, इट डजंट मैटर, मैंने यहाँ पर पुट किया है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा माइनस 2 फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन फाइव 2 टेन साई अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर साई। ये किसकी हो गई, टेन 2 साई की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर भी मेरा टेन इनवर्स 10 ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा और ओवरऑल कितना आ गया 2 साई। तो 2 थीटा माइनस 2 फाइव इज इक्वल टू 2 साई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा इज इक्वल टू यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी टेन इनवर्स से, थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ से टेन इनवर्स ए, और यहां से फाइव इज इक्वल टू कितना आएगा, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी। तो मैंने थीटा फाइव और यहां से साई की वैल्यू निकालेंगे, साई इज इक्वल टू कितना आएगा टेन इनवर्स एक्स। थीटा फाइव साई तीनों की वैल्यू लगा दी, थीटा कितना था टेन इनवर्स ए, थीटा टेन इनवर्स ए है, और फाइव कितना है टेन इनवर्स बी, साई कितना है टेन इनवर्स एक्स। इनकी जगह पर वैल्यू लगा दी, तो ये टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन टेन इनवर्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी और इधर टेन इनवर्स एक्स। तो फाइनली मेरे पास बच गया ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर। अच्छा, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये फॉर्मूले भी हैं, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसे सॉल्व करना बताया है, जिससे कि आप कभी अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप डायरेक्टली निकाल सकें कि आप कैसे उसको यूज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ वैसे ही है जो अभी ऊपर बताया था, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देंगे अभी जैसे ऊपर किया है मैंने, और ये इज इक्वल 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, या तो लर्न कर लीजिए, अदरवाइज इतने लेंदी नहीं होते, छोटे ही होते हैं, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में भी प्रूव कर दिए थे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, साइन इन ब्रैकेट टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ये प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करेंगे और कितने की इक्वल आना चाहिए, 1 की इक्वल आना चाहिए। तो मैंने यहां से RHS को सेलेक्ट किया, साइन इन ब्रैकेट tan इनवर्स 1/2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला किसका है, पीछे अभी बताया है, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, या डायरेक्टली आप tan थीटा पुट करेंगे, ये cos 2 थीटा हो जाएगा, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ अगर कंफ्यूजन है तो। जैसे ये आपके पास दे रखा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मैंने यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट किया, तो ये cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा का हमारा एक्सप्रेशन होता है। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच को हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, तो मेरे पास कितना आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये वैल्यू कितने की इक्वल आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x है। तो यहाँ पर ये मेरे पास बन के आ गया 2 tan इनवर्स x। तो आप इसका प्रूफ भी दे सकते हैं, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रूफ किया भी है, वहाँ b है यहाँ x है, बस ये फर्क है। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है, साइन tan इनवर्स 1 ओवर, इसको मैंने ऐसे करके लिख लिया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और इसको भी मैंने सॉल्व करके आपको बताया है, तो 2 tan इनवर्स x के इक्वल होगा। अच्छा यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा पुट करो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अब, tan इनवर्स 1 ओवर 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू कितना पुट कर दिया, tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो tan इनवर्स x आ जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू जैसे आप यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू है, tan 2 थीटा की, दैट इज tan इनवर्स 1 अपॉन tan 2 थीटा, ये tan 2 थीटा की वैल्यू है, तो 1 अपॉन tan 2 थीटा मतलब cot 2 थीटा बन जाएगा, तो tan इनवर्स इन ब्रैकेट cot 2 थीटा। अच्छा इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ cot है, तो इसको tan में बदलने के लिए मैंने क्या किया, π/2 माइनस 2 थीटा कर लिया, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल होता है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो cot 2 थीटा आ जाएगा, तो इसलिए मैंने tan इनवर्स tan और cot को चेंज किया है, तो π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि कुछ आपको दे नहीं रखी रेस्ट्रिक्शन, तो डेफिनेटली प्रिंसिपल ब्रांच में ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो π/2 माइनस 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकाली थी tan इनवर्स x, आपने लगा दिया, तो ये π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ये मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया। अच्छा ये वाले पार्ट की वैल्यू भी है और ये वाले पार्ट, ये तो है ही है, तो मैंने यहाँ पर ये जो अभी हमने सॉल्व किया है उसकी यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x पहले से ही है, तो 2 tan इनवर्स x से 2 tan इनवर्स x कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, केवल π/2, साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ cos इनवर्स x अपॉन 2 प्लस cos इनवर्स y अपॉन 3 इज इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट 9x स्क्वायर माइनस 12x बाई कॉस अल्फा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। तो cos इनवर्स x बाई 2 प्लस cos इनवर्स y बाई 3 इज इक्वल टू अल्फा मैंने लिख लिया। अब ये क्या है, cos इनवर्स x मतलब cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b, तो फॉर्मूला आपको लर्न होगा, पीछे मैंने डेरिवेशन कराए भी हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, cos इनवर्स x बाई माइनस रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब x की जगह पर x/2 है और y की जगह पर y/3 है। मैंने ये दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, x की जगह पर x/2 और y की जगह पर y/3। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई अपॉन 6 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है x/2 तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दूसरे में 1 माइनस वाई स्क्वायर इन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू अल्फा। कॉस को आप दूसरी साइड ले गए क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x/6 माइनस इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इन अदर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब क्योंकि मुझे प्रूव करना है और प्रूव में आप देखो कॉस अल्फा और होल स्क्वायर भी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस रूट वाले पार्ट को दूसरी साइड ले गया जिससे होल स्क्वायर करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी, और कॉस अल्फा को इधर ले आया, तो x/6 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। अच्छा, ऐसा करने से ये हमारे पास बेनिफिट हो गया कि मैं होल स्क्वायर करूंगा तो रूट बिल्कुल भी फिनिश हो जाएगा, और अगर मैं यहीं पर होल स्क्वायर कर देता तो आपको दोबारा से एक और बार होल स्क्वायर करना पड़ता, क्योंकि आप इसे एक्सपेंड करते, इसका होल स्क्वायर करते तो ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab जब आप सॉल्व करते तो वहां पर ये रूट वाला पार्ट आता, तो रूट खत्म नहीं होता। इसलिए मैंने क्या किया कि कॉस अल्फा को इधर ले आया और रूट वाले पार्ट को दूसरी साइड ले गया, तो एक बार स्क्वायर करेंगे उसी से ये रूट खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये दोनों साइड का स्क्वायर करने से ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर, a की जगह पर है हमारा x/6, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको लर्न होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जिसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab करते हैं, तो 2 इंटू x/6 इंटू कॉस अल्फा, तो 2 से 6 3 टाइम्स कट जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिया है, तो ये बचेगा x/cos अल्फा अपॉन 3। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा दोनों से, और ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 4 जा, क्योंकि रूट तो हट जाएगा तो इधर 4 बचेगा डिनोमिनेटर में और उधर 9 बचेगा डिनोमिनेटर में, और 9 4 जा कितना होता है 36। अब आपने देखो यहाँ पर एलसीएम लिया RHS का, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 3 से 36 कितने टाइम्स 12 टाइम्स 12 x/cos अल्फा, इसके अपन 1 मान के एलसीएम लिया है आपने, और यहाँ भी 36 आ रहा है, यहाँ भी 36 आ रहा है, दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 12x/cos अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया अब, इस टर्म का और इस टर्म का, तो 9 4 जा 36 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर, इसको दूसरी साइड ट्रांसफर कर लो, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का, और 4y स्क्वायर इधर माइनस का है, दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो प्लस का 4y स्क्वायर, और क्या है मेरे पास 12x/cos अल्फा। ठीक है, और ये 36 कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, दैट इज LHS की साइड, तो 36 पहले से था RHS की साइड, सॉरी LHS से RHS की साइड मैंने 36 कॉस स्क्वायर अल्फा को ट्रांसफर किया है, तो 36 यहाँ पहले से ही था, और ये 36 कॉस स्क्वायर अल्फा इधर पहुंच जाएगा, तो प्लस का है ये माइनस का 36 कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। ठीक, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x/cos अल्फा इज इक्वल टू 36 कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर अल्फा के, तो ये हमारे पास सॉल्व होने के बाद जो आया वो आया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x/cos अल्फा इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर अल्फा। आपको प्रूफ भी यही करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रूव दैट 2 tan इनवर्स इन ब्रैकेट रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a कॉस थीटा प्लस b अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो मैंने इसको RHS से सॉल्व किया है, आप LHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे LHS से भी करके दिखाऊंगा। पहले RHS से मैंने सॉल्व किया है क्योंकि उससे ये इजीली हो रहा है। LHS से भी इजीली हो रहा है, उसे भी मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। पहले जैसे सॉल्व किया उसे देख लो एक बार। तो कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट, अच्छा कॉस थीटा का अभी फॉर्मूला हमने पीछे लिखा था, कॉस 2 थीटा का अपने 11th में सीखा है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। तो कॉस थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो कॉस थीटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, कॉस नहीं होता सॉरी, tan स्क्वायर होता है, ये गलत हो गया यहाँ पर ओवरऑल। मैं आपको ऊपर लिख के बता रहा हूँ अभी। कॉस 2 थीटा जो होता है वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और कॉस थीटा देखो यहाँ 2 थीटा है तो थीटा आ रहा है, और कॉस थीटा है तो हाफ एंगल थीटा बाई 2 आएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा होता है, ठीक है। और ये कॉस 2 थीटा होता है। ये जनरली फॉर्मूले हमने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉस थीटा की जगह पर लगाया ये हाफ एंगल वाला, तो कितना आ जाएगा a, और कॉस थीटा की जगह पर ये लगाना है आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b अपॉन यहाँ पर देखो a प्लस b, फिर कॉस थीटा की वैल्यू है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसके अपॉन 1 मान लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। और इसको पूरा सॉल्व किया तो a इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास a इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b माइनस b इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, b इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये तो दोनों ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है, a से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये a हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ऐसे b से करेंगे 1 में तो b प्लस b से tan स्क्वायर थीटा बाई 2 में करेंगे तो b tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर आप a प्लस b को ये लिख लिया, और इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, मैंने माइनस से कॉमन ले लिया, कितना सॉरी माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ से और यहाँ से, तो माइनस भी कॉमन लिया है, ये लिखा है तो a पॉजिटिव और b नेगेटिव हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन लिया है, ये लिखा है। ऐसे ही इसी स्टेप में आपने क्या किया है, a से मल्टीप्लाई कर दिया, b से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर यहाँ से a प्लस बी एज इट इज, और इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से आ रहा है ना, तो क्या क्या बच जाएगा a और इधर बच जाएगा माइनस b, तो a माइनस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब a प्लस बी से मैंने ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, a प्लस बी से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। तो a प्लस बी से अगर आप डिवाइड करोगे इससे, तो a प्लस बी से इसको डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया मैंने और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया, तो a प्लस बी को a प्लस बी से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, माइनस ये कितना आ जाएगा a माइनस बी ओवर a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी तो इस टर्म में है नहीं तो एज इट इज डिवीजन में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन a प्लस बी से इसको डिवाइड किया तो 1 बचेगा, प्लस
ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। अच्छा ये जो लिखा हुआ है ये वाला टर्म, इसको देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा है, वन माइनस रूट ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी टेन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर को वन प्लस रूट ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी टेन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं एक्स एज्यूम कर लूँ तो एक्स स्क्वायर, और इसको ये मेरा क्या है, ये भी एक्स है, ये एक्स स्क्वायर, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पर हमारा ये वाली वैल्यू रूट ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी टेन थीटा बाई टू। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स किसके इक्वल होता था, टू टेन इनवर्स एक्स के। तो टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की जगह पर ये वर्क कर रहा है, रूट ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी टेन थीटा बाई टू। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसको एलएचएस से भी करके दिखाता हूं, ठीक है। तो इससे अभी मैंने आरएचएस से करके दिखाया था, मैं एलएचएस से भी करके दिखा रहा हूं। तो देखो आपको अभी फॉर्मूला पीछे बताया कि टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये अभी फॉर्मूला हमारे पास हमने ड्राइव भी किया था पीछे, और लर्न आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ x की जगह पर कितना है, ये वाली वैल्यू है, तो x की जगह पर आप यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स, डायरेक्टली कॉस में आंसर आना है, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इसका स्क्वायर आएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी रूट होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस रूट ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्लियर। आप इसे कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, वन माइनस ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, और ये स्क्वायर हो रहा है तो आप स्क्वायर कर लो। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो वन प्लस ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो देखो इस पूरे टर्म का मतलब एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब मैंने क्या किया, वन से इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो एज इट इज आ जाएगा, तो एज इट इज ऊपर पहुँच जाएगा। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू से इस ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है, माइनस फिर क्या था, ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, क्योंकि माइनस ब्रैकेट से पहले होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ऐसे इस स्टेप को सॉल्व किया है, एलसीएम लिया ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ए इसके साथ आ रहा है और इस टर्म के साथ आ रहा है, इन दोनों से ए कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, प्लस इन दोनों से बी कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, अपॉन यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, ए यहाँ से और यहाँ से, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, प्लस इन दोनों से बी कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, कॉस थीटा के, तो ए कॉस थीटा ये वन की इक्वल होता है, प्लस बी ये भी वन की। तो यहां पर हम नेक्स्ट आईटीएफ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस
3 पाई/4, यहाँ x फाइंड करना है, फाइंड x, क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि x और y पर हमें यहाँ पर x पर हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ कर देंगे। जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है x पर तो ये यूज़ कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू के बारे में तो हमें पता नहीं है, तो वेरिएबल वैल्यू है। तो tan इनवर्स x की जगह पर कितना है, 2x लगा दिया, y की जगह पर कितना है, 3x लगा दिया। तो ये 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, दैट इज 2x इंटू 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई/4। तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x, 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 n पाई प्लस 3 पाई/4, क्योंकि tan इनवर्स है तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने 10 n पाई प्लस 3 पाई/4 लिखा है। अच्छा, n पाई प्लस 3 पाई/4 कितने की इक्वल होगा, 10 3 पाई/4 के। तो 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 3 पाई/4, ठीक है। तो 10 3 पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, -1, वैल्यू लगा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 5x इज इक्वल टू -1 और माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर, आप पूरे को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप फैक्टराइज करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस स्प्लिटिंग टर्म से मैंने फैक्टराइज कर दिया, माइनस 6x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, 6x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, यहाँ से इन दोनों से 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिख लिया और 6x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर मेरे पास x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1/6, ठीक। अब ऐसे यहाँ पर ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वे से आपको सॉल्व करना है, आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है, नोट कर लें। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/3। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दिया सभी में। वैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं, 2 tan इनवर्स x का है, पीछे भी बताया है, ये भी 2 tan इनवर्स x ही है, और ये ऑलरेडी 2 tan इनवर्स x दे रखा है मुझे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। x इज इक्वल टू मैंने कितना सब्स्टिट्यूट कर दिया, tan थीटा। तो tan थीटा पुट करने पर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x की जगह पर मैंने tan थीटा लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी लगाया है और यहाँ भी लगा रहा हूँ। 2 tan इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई/3। अब ये कितने का, ये किसको शो करता है, साइन 2 थीटा को, तो 3 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा माइनस 4 कॉस इनवर्स, ये किसको शो करता है, कॉस 2 थीटा को, माइनस 2 tan इनवर्स, ये किसको शो करता है, tan 2 थीटा को, इज इक्वल टू पाई/3। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसलिए, क्योंकि 2 थीटा अगर हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ही हम एज्यूम करेंगे हर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के लिए। तो 3 इंटू, जब यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 2 थीटा माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, ये भी 2 थीटा आ जाएगा, प्लस 2 इंटू, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 तो पहले से ही है और ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, कितना बचेगा, 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, पाई/3। तो 3 2 या 6 थीटा, 4 2 या 8 प्लस 2 2 या 4 थीटा, अब इज इक्वल टू पाई/3। तो 6 और 4 कितना हो गया, 6 और 4 tan थीटा में से 8 थीटा जाएगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई/3। तो थीटा की वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू कितना पुट किया था मैंने, tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा यहां से, tan इनवर्स x।
थीटा की जगह पर मैंने वैल्यू लगा दी tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3, दैट इज tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो π/6 हो जाएगा। tan को अदर साइड मतलब tan इनवर्स है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने x इज इक्वल टू tan π/6 लिख लिया और tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है और दे रखा है मुझे साइन इनवर्स इन ब्रैकेट x √1 - x माइनस √x √1 - x²। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से देखो। मैं यहाँ पर ये x जो लिखा हुआ है, इस x को अगर ऐसे लिख लूँ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स x √1 - √x का होल स्क्वायर माइनस √x √1 - x²। ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब इसका कंपैरिजन मैं करूं, आप देखो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है जनरल, अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो सिंपल ये वाला लगाते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, x √1 - y² माइनस y √1 - x²। तो यहाँ पर देखो x √1 - y की जगह पर कितना है यहाँ √x 1 - y² माइनस y √1 - x²। x की जगह पर x ही है और y की जगह पर कितना है √x। तो देखो ये वाला फॉर्मूला इसकी इक्वल होगी, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी। x की जगह पर कितना लगाना है x माइनस y की जगह पर कितना है √y, तो मैंने y की जगह पर कितना √x y की जगह पर √x, तो y की जगह पर कितना लगा दिया √x। तो फॉर्मूला क्या बन गया, जो सिंप्लीफाई हमारी होने के बाद यहाँ पर फॉर्म आई है वो क्या आई है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स √x। क्लियर हुआ? ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस √1 + x² ब्रैकेट क्लोज, और x किस में बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। मैंने x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया। अच्छा, ये कैसे पुट कर रहा है, ये पीछे मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं लास्ट वीडियो में। सब्स्टिट्यूशन एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन होता है a² + x², तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, ये सारे फॉर्म्स मैंने लिखाई हुई हैं, x इज इक्वल टू a tan थीटा या फिर a cot थीटा, और ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि आप a tan थीटा पुट करेंगे या a cot थीटा पुट करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन सिंपली हो जाए। तो मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना पुट किया है tan थीटा, क्योंकि a की जगह पर यहाँ पर 1 है और 1 का स्क्वायर हो रहा है, तो आप यहाँ 1 लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने x इज इक्वल टू tan थीटा यहाँ पर पुट किया है। तो tan इनवर्स x की जगह पर कितना लगा दिया tan थीटा प्लस ये 1 + tan² थीटा हो जाएगा। x की जगह पर tan थीटा लगाएंगे तो 1 + x² मतलब 1 + tan² थीटा, और 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है sec² थीटा के, sec² थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा sec थीटा, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया प्रिंसिपल ब्रांच को लेके चलेंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर भी है, तो मॉड sec थीटा आएगा, लेकिन x मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जो लेके चलेंगे वो प्रिंसिपल ब्रांच दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलेंगे, अगर आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा है तो tan थीटा प्लस sec थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है cos थीटा, इसलिए मैंने sin थीटा प्लस 1 ओवर cos थीटा लिखा है। ये स्टेप मैंने यहाँ पर कैसे किया है, tan थीटा की जगह पर क्या लगा सकती है tan इनवर्स, tan थीटा की जगह पर क्या लगा सकते थे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा की जगह पर 1 ओवर cos थीटा। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना cos थीटा,
इसलिए मैंने कॉस थीटा एलसीएम में ले लिया और ये आ गया साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। अच्छा, ये 1 को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म राइट करनी है। और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस थीटा के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसको शो कर रहा है? ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a की जगह पर है साइन थीटा बाई 2, b की जगह पर है कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी। तो a की जगह पर कॉस थीटा बाई 2 और b की जगह पर साइन थीटा बाई 2, तो a प्लस बी मतलब कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी करेंगे। a की जगह पर कितना है? कॉस थीटा बाई 2 और b की जगह पर कितना है? साइन थीटा बाई 2, तो a माइनस बी मतलब कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अच्छा, इसका होल स्क्वायर हो रहा था तो एक बार इस वैल्यू से, ये जो ब्रैकेट में है इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू से ये एक बार कट जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स है ये, तो एक बार बचेगा ऊपर। तो मेरे पास आ गया साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अगर ये फॉर्म कभी भी दिख जाए, इसको आप एक तरह से लर्न कर लीजिएगा कि ऐसी फॉर्म मुझे कहीं भी दिख रही है और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। यहाँ तो थीटा बाई 2 है तो कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, और थीटा होता तो कॉस थीटा से डिवाइड करते, तो मैंने कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड किया। क्यों कर रहे हैं? अभी आगे रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा। तो कॉस थीटा बाई 2 से हम डिवाइड करेंगे तो टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। और कॉस थीटा बाई 2 को कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ऐसे ही कॉस थीटा बाई 2 को कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 को कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा बाई 2। ये स्टेप क्लियर हो गया? देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखाई देता हूं अगर कंफ्यूजन है तो। टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होता है। कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और ये कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये बच जाएगा टेन इनवर्स ये क्या हो गया? टेन थीटा बाई 2 प्लस 1, और ये क्या बचेगा? 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। ठीक है, इसको 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं, वो मैंने यहां लिख रखा है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब 1 10 में कितने की वैल्यू होती है? 10 पाई बाई 4 की प्लस टेन थीटा बाई 2। अच्छा, ये जो 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 है, इसके साथ में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है, लेकिन आगे चल के हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया है। तो 1 की जगह पर 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की 1 वैल्यू होती है प्लस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस इस 1 की जगह पर कितना लगाओगे? 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा बाई 2। तो ये अगर हम गौर करें तो ये किसकी वैल्यू है? टेन ए प्लस बी की। तो ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। तो टेन इनवर्स एज इट इज, टेन ए की जगह पर कितना है? पाई बाई 4 प्लस बी की जगह पर कितना है? थीटा बाई 2। ठीक है, और आगे ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 थीटा। ये अगर हमें यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी है तो डायरेक्टली हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को यहाँ पर एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? टेन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू लगा दी तो पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स।
क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। साइन इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2, और यहां रेस्ट्रिक्शन है एक्स पर। एक्स कहां पर है? 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम रूट को कैसे फिनिश कर सकते हैं। तो उसको फिनिश करने के लिए ऐसी कंडीशन में रूट ए प्लस एक्स, रूट ए माइनस एक्स, ऐसी कंडीशन में आप एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा ही पुट करते हैं, जिससे कि रूट इजीली ओमिट हो जाता है। तो मैंने एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट कर दिया यहां पर। अच्छा, ए की जगह पर यहां 1 है, तो 1 इंटू कॉस 2 थीटा दैट इज कॉस 2 थीटा ही हो जाएगा, इसलिए मैंने कॉस 2 थीटा लगाया है एक्स की जगह पर। तो ये साइन इनवर्स इन ब्रैकेट रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एक्स की जगह पर मैंने कॉस 2 थीटा लगा दिया, प्लस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और अपॉन में कितना है 2, और एक्स मेरा 0 to 1 में ही है। अब यहां पर 1 एलिमिनेट करना है। हम आगे भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपका रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो उसको हमें एलिमिनेट ही करना होता है। ठीक है, 1 को एलिमिनेट करना होता है जिससे कि रूट खत्म हो जाए। अब cos 2 थीटा को 1 को एलिमिनेट करने के लिए cos 2 थीटा की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 1 तो पहले से ही है, 1 माइनस फिर cos 2 थीटा वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा, और माइनस पहले से लग रहा है तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना है 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो साइन इनवर्स, अच्छा इसे देखो ये कितना हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो 2 बचा है, यानी रूट 2 हो गया। रूट 2 तो मैंने यहाँ लिख लिया। ऐसे यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ भी रूट 2, इसके साथ भी रूट 2 आने वाला है, तो रूट 2 मैंने कॉमन ले लिया है, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, और ये बचेगा मेरे पास रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, रूट से बाहर कभी भी आपने पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स की इक्वल होता है। रेस्ट्रिक्शन दे रखी हो तो उस रेस्ट्रिक्शन के अंडर ही आप वर्क करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स ये कितना हो गया, मॉड कॉस थीटा प्लस मॉड साइन थीटा अपॉन रूट 2। कैसे? क्योंकि 2 था और रूट 2 से 2 को रूट 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, कि 2 को आप ये लिख सकते हैं ना रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कट जाएगा। अब वर्क करेंगे कि ये नेगेटिव वैल्यू आएंगी मॉड से बाहर, क्योंकि मॉड के अंदर तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज होती हैं। ठीक है, मॉड से सॉल्व होने के बाद जो आती हैं वो पॉजिटिव आती हैं। ठीक है ना, तो मॉड से बाहर ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो हम इस जो x की वैल्यू है उसके अंडर वर्क करेंगे। x इज इक्वल टू हमने कितना माना था, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to 1 में, तो 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा ये आपको देखना है। देखो यहां पर cos में इनइक्वलिटी बदल जाती है, आप ध्यान रखना। जैसे ये ऐसे इनइक्वलिटी लगी हुई है, तो अब ये ऐसे लगेगी, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करा, 0 to π/2, 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2। लेकिन मुझे किसको चेक करना है, थीटा को चेक करना है कि थीटा कहां लाई कर रहा है। तो थीटा कहां लाई करेगा, 0 to π/4 में। तो अब मैं इसको देखूंगा कि ये यहां पर जो cos थीटा था वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था। यहां पर जो cos थीटा हमने दिया है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट के ऊपर। तो यहां पर अगर थीटा मेरा 0 to π/4 में लाई कर रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख लिया अपॉन में √2, प्लस साइन थीटा कैसा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, अपॉन √2 पॉजिटिव लिख लिया। ठीक है, तो साइन थीटा यहां पर हमारा पॉजिटिव है और cos थीटा भी पॉजिटिव है। ठीक है ना, अब इसे ये जो 1/√2 cos थीटा लिखा हुआ है, ये 1/√2 साइन थीटा लिखा हुआ है।
इसे आप ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, ये राइट कर सकते हैं। अब 1/√2 साइन π/4 की वैल्यू होती है, तो साइन π/4 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस π/4 इंटू साइन थीटा। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की फॉर्म हो गई। तो आप इसे साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस थीटा लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की जगह पर π/4 है और बी की जगह पर थीटा है, तो इस साइन π/4 प्लस थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन, अब एक मिनट ध्यान देना है कि साइन इनवर्स साइन आइडेंटिटी फंक्शन कब बनेगा, जबकि π/4 प्लस थीटा हमारे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाई कर रहा होगा। अब यहां पर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाई कर रहा है कि नहीं, चेक करो। थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 to π/4। अब थीटा के साथ π/4 और प्लस करना है, तो थीटा प्लस π/4, यहां भी π/4 प्लस करेंगे और यहां भी π/4 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस π/4 लाइज बिटवीन, इधर π/4 आ गया और π/4 प्लस π/4 2π/4। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, π/2। यानी कि ये जो थीटा प्लस π/4 है वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है। साइन का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो होता था, आपको याद होगा, वो -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। क्लियर। तो उस डोमेन में ये लाई कर रहा है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और कितना आ जाएगा, π/4 प्लस थीटा। और थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, थीटा x इज इक्वल टू आपने कितना लगाया था, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा आपने सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये आ जाएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा मेरा कॉस इनवर्स x और थीटा निकालेंगे यहाँ से, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x। तो मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पर लगा दी, कितनी है, 1/2 कॉस इनवर्स x। तो ये हो जाएगा π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स x। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम ITF के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, tan इनवर्स 2 कॉस इन ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज फिर कर्ली ब्रैकेट। तो ये साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करेंगे, कितने की इक्वल आएगा, π/6 के। ये आपको पहले भी सॉल्व करना बता दिया है। 1/2 कितने की वैल्यू होगी साइन में, π/6 की वैल्यू होगी, और π/6 हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में है, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। सॉल्व करने के बाद मेरे पास π/6 आ जाएगा। तो 2 इंटू π/6, 2 से ये 6 कट जाएगा, यानी 2 3 या 6। तो ये मेरे पास आ गया 2 cos π/3 नेक्स्ट स्टेप में। और cos π/3 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/4। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cot इनवर्स a/√x² - a² इफ mod ऑफ x इज ग्रेटर देन a। तो मैंने यहां पर x इज इक्वल टू a sec थीटा पुट किया। अब x इज इक्वल टू a sec थीटा पुट किया, यहाँ x की जगह पर हम a sec थीटा लगाएंगे, तो ये मॉड a sec थीटा इज ग्रेटर देन a। मॉड x इज ग्रेटर देन a का मतलब है कि x ग्रेटर देन a है और x इज लेस देन -a। ये लीनियर इक्वेशन से हमने सीखा होगा, तो आप इसे यहाँ पर यूज करेंगे। दैट इज a sec थीटा इज ग्रेटर देन पॉजिटिव ए और a sec थीटा इज लेस देन नेगेटिव ए। a से कैंसिल हो गया, तो sec थीटा इज ग्रेटर देन a आ जाएगा और sec थीटा इज लेस देन, sec थीटा इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। a से कैंसिल होने के बाद यहाँ 1 बचेगा और यहाँ sec थीटा इज लेस देन -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब sec थीटा हमारा, यहाँ से आप देख रहे हो कि sec थीटा की वैल्यू वैसे भी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞, और ये उसी डोमेन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। तो पक्का यहाँ पर हमारा क्या होगा कि आप इसे जब आगे सॉल्व करेंगे कॉट इनवर्स ए अपॉन, और यहाँ पर आप लगाएंगे एक्स की वैल्यू, देखो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन और रूट से बाहर आके ए हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ए लिखा है और ये ए रूट टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हम प्रिंसिपल वैल्यू को आप लेके चलेंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट इनवर्स ए अपॉन, ये रूट से बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा या नेगेटिव नहीं आएगा, कॉट इनवर्स ए अपॉन ए टेन थीटा, ए अपॉन ए टेन थीटा, ए से कैंसिल हो गया तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा, तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा कितना आ गया, थीटा, और थीटा की वैल्यू हम ऊपर से निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू कितना था आपके पास, ए सेक थीटा था, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू सेक थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that 2 tan inverse x plus sin inverse 2x upon 1 plus x square is constant for x is greater equal 1, find that constant। मतलब आपको ये शो करना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को फाइंड आउट भी करना है। तो ये तो 2 tan इनवर्स x एज इट इज, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रेस्ट्रिक्शन आपको दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर करके दिखाया। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं लेके चल रहा हूँ सेपरेटली, और x इक्वल टू मैंने tan थीटा पुट किया, तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये 2 थीटा साइन की रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में होगा, साइन का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 है, उसे हम चेक करेंगे। अब उसे किससे आपको निकालेंगे कि वो मतलब 2 थीटा कहाँ लाई कर रहा है, तो वो इस रेस्ट्रिक्शन की हेल्प से निकालेंगे। एक्स इज ग्रेटर इक्वल 1 दे रखा है, एक्स के यहाँ पर आपने tan थीटा लगाया, तो tan थीटा इज ग्रेटर इक्वल 1, तो यहाँ से थीटा जो होगा 1 कितने की वैल्यू होती है tan में, पाई बाई 4 की, तो थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2, कि tan थीटा का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है, ओपन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब मुझे 2 थीटा के बारे में वर्क करना था, तो देखो 2 थीटा आप निकालेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पाई और ये पाई बाई 2, यानी 2 थीटा हमारा पाई से पाई बाई 2 में लाई कर रहा है, जबकि हमें ये जो 2 थीटा है ये कहाँ चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में, तो इसलिए मैंने पूरे में पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, देखो सॉरी यहाँ पर ये इनक्लूटी ये है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है ऑलरेडी, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बचेगा, इनक्लूटी एज इट इज रहेगी लेकिन, और ये यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्लूटी कैसी होगी, चेंज हो जाएगी, और ये हो गया माइनस पाई माइनस 2 थीटा माइनस पाई बाई 2। अब मैंने प्लस पाई किया दोनों साइड, तो प्लस पाई करने से क्या होगा, ये 0 हो गया, और ये पाई माइनस 2 थीटा, और प्लस पाई यहाँ करेंगे तो ये पाई बाई 2 बचेगा। अब ये जो वैल्यू है पाई माइनस 2 थीटा, ये 0 टू पाई में लाई कर गया, दैट इज ये एंगल हमारा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में तो है, लेकिन अब इस वैल्यू को अगर मैं इस 2 थीटा की जगह पर लगाऊं तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, दैट इज सॉल्व होने के बाद साइन 2 थीटा ही आना चाहिए। तो मैंने साइन ये जो 2 थीटा है उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया पाई माइनस 2 थीटा,
तो क्योंकि आप इसे सॉल्व करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 2 थीटा ही आएगा सॉल्व होने के बाद, इसलिए। और ये एंगल हमारा -π/2 टू +π/2 में है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो सॉल्व होकर ये कितना आ जाएगा, π-2 थीटा, π-2, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स, देखो थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू हमने कितना लगाया था यहाँ पर tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है tan इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू लगा दी, तो ये हो गया π-2 tan इनवर्स एक्स। क्लियर। अब ये वैल्यूज, ये किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 + x², ये यहाँ पर आप रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 tan इनवर्स x प्लस वैल्यू लगाओ साइन इनवर्स 2x ओवर 1 + x² की π-2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x से 2 tan इनवर्स x कैंसिल, कितना आ गया आपके पास, पाई आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स 2ab अपॉन a² - b² प्लस tan इनवर्स 2x/x² - y² इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अल्फा बीटा अपॉन α² - β², where alpha is equal to ax minus by and beta is equal to ay plus bx। तो यहाँ पर ये हमें दे रखा है और ये वैल्यू इतने के इक्वल प्रूव करना है, जबकि अल्फा भी हमें डिफाइन है और बीटा भी डिफाइन है। तो सिंपल आप यहाँ पर tan इनवर्स x, इस पूरे को x और इस पूरे को y मानेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 - x इंटू वाई। तो tan इनवर्स x की जगह पर x की वैल्यू, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 - x बाई। तो x की जगह पर x की वैल्यू कितनी है 2ab ओवर a² - b², और y की वैल्यू कितनी है 2x ओवर x² - y², वो वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी, तो 2ab ओवर a² - b² प्लस 2x ओवर x² - y² अपॉन 1 - x इंटू वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा a² - b² x² - y², और a² - b² से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, x² - y² का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2ab x² माइनस किसके साथ कर रहे हो मल्टीप्लाई, x² - y² के साथ 2ab का, और दूसरा आएगा 2ab - y², फिर प्लस आप x² - y² से डिवाइड करेंगे तो x² - y² कट जाएगा, a² - b² बचेगा, a² - b² का मल्टीप्लाई 2xy के साथ करेंगे तो 2x/a² माइनस 2x/b² अपॉन a² - b² x² - y²। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो a² - b² इन वन ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट x² - y² माइनस 4ab xy अपॉन a² - b² इन अदर ब्रैकेट x² - y² माइनस 4ab xy अपॉन a² - b² x² - y²। ठीक है, और ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाली टर्म में। देखो ये जो यहाँ पर देखो किस टर्म को लेके चले हैं हम इन दोनों टर्म्स को लेके चलते हैं। तो देखो यहाँ से 2ax और 2ax दोनों से कॉमन लिया, यहाँ से 2ax कॉमन लिया तो कितना बचेगा bx, और यहाँ से 2ax कॉमन लिया तो कितना बचेगा a बाई, एक a और बाई a बाई। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया पहले, और फिर कितना कॉमन ले लिया 2b बाई
तो देखो 2b कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा a बाई प्लस, और यहाँ कितना बचेगा, क्योंकि हमने क्या कॉमन लिया था b बाई, तो बाई भी गया और एक b गया, तो और 2b लिया था, तो bx अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस बाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों से आप bx प्लस ए वाई को कॉमन ले सकते हैं, और 2b दोनों में कॉमन है तो 2bx प्लस ए वाई, और दूसरे बकेट में क्या आ जाएगा ax माइनस बी वाई, जो बच्चा वो लिख लिया। इसको अरेंज कर लिया, ax का होल स्क्वायर बी बाई का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2ab एक्स बाई माइनस का यहाँ लिख लिया, माइनस का 2ab एक्स बाई, इस टर्म को लिया है और इस टर्म को लिया है, और यहाँ से 2ab एक्स बाई लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर ये टर्म यहाँ पर 2ab एक्स बाई और बच रहा होगा, वो भी नेगेटिव, तो पूरे में से इस टर्म में से इस टर्म में से इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया तो सभी पॉजिटिव हो गए, और ये क्या बन गया bx का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर प्लस 2ab एक्स बाई। अब ये वैल्यू किसकी है, अल्फा की, और ये वैल्यू किसकी है, बीटा की। अच्छा, यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ax माइनस बी वाई का होल स्क्वायर है ये, और ये क्या है माइनस bx माइनस ए वाई का होल, bx प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, बीटा की। तो ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ये यहाँ पर ए वाई है, ए वाई, क्लियर। तो ये वैल्यू है अल्फा की, और ये वैल्यू किसकी है, बीटा की। तो यहाँ पर अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ बीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।